पिछले वीडियो में आपने देखा था कि अभिक्रिया का वेग कैसे निकालते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं पर किस प्रकार निर्भर करता है तथा अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक में क्या संबंध होता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस अभिक्रिया को देखते हैं। मान लिया A + B दैट गिव्स C, ये एक अभिक्रिया है। तो जब हम इसका रेट लिखते हैं तो रेट किस पर निर्भर करता है? अभिकारकों की सांद्रता पर। तो रेट A की सांद्रता पर निर्भर करता है और B की सांद्रता पर निर्भर करता है। और पावर में क्या होगा यहाँ, जैसे संतुलित करने के लिए हमने A और स्मॉल ये नंबर्स यूज़ किए हैं। ये जो ABC हम नंबर्स यूज़ करते हैं अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए 1 2 3 4 5 जैसे, तो इनको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या रस समीकरणितीय नियतांक। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएं। यहाँ पर मान लिया m है, n है, क्योंकि ये प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रयोगों द्वारा एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये देखते हैं कि A की सांद्रता में परिवर्तन से किस प्रकार वेग प्रभावित हो रहा है। तो रेट बराबर यहाँ पर K, A पावर m, B पावर n, मान लिया ये समीकरण आई। तो यही जो है वेग समीकरण है, यही जो है रेट लॉ है, मतलब वेग नियम है या वेग समीकरण है। तो इसमें जो K है ये क्या है? वेग स्थिरांक है। इसमें मान लिया जो रेट है वो A की पावर 2 पर है, यानी A की पावर में 2 है। मान लिया रेट समानुपाती है A की पावर 2, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? यानी जब A की सांद्रता डबल की जाती है, जैसे मान लिया 2A पावर से A की सांद्रता मान लिया 2A हो गई, डबल हो गई, तो जब इसका हम 2 2 जब 4 यानी बाहर निकालेंगे तो यानी रेट जो हो गया वो पहले की अपेक्षा 4 गुना हो गया। देखिए यहाँ पर पहले ये था और अब जो है 4 से मल्टीप्लाई हो गया। तो A की सांद्रता दूनी करने पर अगर रेट 4 गुना बढ़ जाए तो इसका मतलब पावर में 2 होगा। तो ये प्रयोगों द्वारा तय होता है कि पावर में हम 2 लिखेंगे कि 3 लिखेंगे कि हाफ लिखेंगे। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है। इसलिए हम किसी अभिक्रिया को देख करके उसका वेग समीकरण नहीं लिख सकते। तो ये लिखा हुआ है कि वो समीकरण जो अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारकों की सांद्रता के बीच प्रायोगिक संबंध को व्यक्त करती है। तो ये प्रायोगिक संबंध है, ये सीधे अभिक्रिया को देख के नहीं लिखा गया है। वास्तव में अभिक्रिया का वेग कैसे निर्भर करता है इसके आधार पर लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या होता है। तो जैसे कि भी बात कर रहे थे कि मान लिया A + B दैट गिव्स C है या C + D है। यहाँ पर A, B, C, D ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। तो जब हम इसका वेग समीकरण लिखते हैं, वेग नियम लिखते हैं प्रयोगों द्वारा निर्धारित करके, मान लिया A के पावर में m है और B के पावर में n है, तो ये वेग समीकरण है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये पावर A भी हो सकता है, यहाँ B भी हो सकता है, तो प्रयोगों से पता चलता है। तो ज़रूरी नहीं कि यानी A जो है यहाँ पर m के बराबर भी हो सकता है और A बराबर नहीं भी हो सकता है। यानी पावर में कुछ ऐसा फिक्स नहीं होता है, ये तो प्रयोगों से पता चलता है। तो ये क्या है? ये वेग समीकरण है, किसी अभिक्रिया की वेग समीकरण है। तो इसमें रेट यानी वेग और K यानी वेग स्थिरांक। तो अगर हम एक कंडीशन लगा दें, यानी जब अगर A की सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर ले लें, यानी अभिकारक कितना ले लें? 1 मोल प्रति लीटर ले लें, यानी B भी अभिकारक है, वो भी 1 मोल प्रति लीटर ले लें। तो अगर 1 मोल प्रति लीटर लेते हैं तो रेट बराबर क्या हो जाता है? रेट बराबर हो जाता है K, यहाँ पर 1 पावर m, यहाँ पर 1 पावर n, तो ये कितना हो जाता है K। तो यानी रेट बराबर K हो गया। तो क्या हम K को रेट कह दें? जब रेट और K बराबर है तो क्या हम इसको वेग कह सकते हैं? जैसे
वेग निकालते हैं, रेट निकालते हैं, ये जो वेग समीकरण है इसमें वेग है, तो क्या रेट और के सेम है? नहीं। ये जो है एक विशेष कंडीशन में ही, एक विशिष्ट दशा में ही इसके बराबर हुआ है, तो इसीलिए इसको हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। तो इसीलिए इसको हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। यानी कौन सी विशिष्ट दशा? अभिक्रिया वेग। तो यहाँ पर ये हेडिंग जो विशिष्ट अभिक्रिया वेग है यही है कि वेग स्थिरांक जो है वेग के बराबर हो जाता है यदि सांद्रताएं एकांक हो जाती हैं। तो एकांक से मतलब है यूनिटी से, यानी 1 से। तो 1 जब हो जाती हैं, 1 मोल पर लीटर हो जाती हैं, तो रेट बराबर के हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको वेग नियम तथा वेग स्थिरांक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आणविकता और कोटि को समझने के लिए।